दोस्तों, प्राचीन समय से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जवाब हम ढूंढते आए हैं। बहुत सारी चीज़ों का जवाब आज हमें विज्ञान के द्वारा मिल चुका है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जवाब आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं दे पाया है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर आज भी विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऐप। आज हम आपको ऐसी ही 5 घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जिनका जवाब ना ही कोई वैज्ञानिक और ना ही कोई इतिहासकार आज तक दे पाया है। दोस्तों, हमारी पहली कहानी है डांसिंग प्ले की। ये एक ऐसी घटना है जो जर्मनी में हुई और जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आज भी साइंटिस्ट जब इस चीज़ को याद करते हैं तो उनसे इसका कोई भी जवाब दिए नहीं बनता है। ये घटना है जुलाई 1518 स्ट्रैसबर्ग की, जहां पर एक महिला जिसका नाम मिसिस ट्रॉफिया था, उसने नाचना शुरू किया और लगभग एक हफ्ता नाचती ही रही। उसके बाद 34 और लोगों ने उनके साथ डांस करना शुरू कर दिया। एक महीने के बाद इन लोगों की गिनती कई 100 लोगों में बदल गई। वह नाचते रहे बिना किसी थकान या बिना रुके। वह बस नाचते ही रहे और 400 लोगों की इसी घटना के चलते मृत्यु हो गई। कुछ को हार्ट अटैक हो गया, कुछ को स्ट्रोक्स आ गए, कुछ लोग ज़्यादा सांस फूलने की वजह से और कुछ लोग घुटन की वजह से मर गए। दोस्तों, आज भी किसी भी साइंटिस्ट के पास इसका कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ना ही कोई ऐसी थ्योरी मिली है जो आज तक उनके इतने बड़े लेवल के स्टेमिना को बयान कर सके, जिसमें कई 100 लोग बिना किसी थकान के कई दिनों तक नाचते रहे। दोस्तों, क्या आपने आज से पहले इस घटना के बारे में सुना है? आज भी विज्ञान के किसी भी तथ्य के अनुसार ऐसा हो पाना नामुमकिन है और आज भी वैज्ञानिक अपने किसी भी आधुनिक से आधुनिक शोध या अपनी किसी भी थ्योरी से इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी है एंड्रयू कार्लसन की, जिसका ये कहना था कि वो भविष्य से आया है। सन 2003 में FBI ने एक आदमी को हिरासत में लिया जिस पर स्टॉक एक्सचेंज में धोखाधड़ी का केस था। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास सिर्फ $800 ही थे। उन्हीं को लगाकर उसने स्टॉक मार्केट में से $350 मिलियन कमाए, जिसे कमाने के लिए उसने लगभग 126 रिस्की डील्स की थी। आगे की पूछताछ में उसने ये भी बताया कि उसे ये जानकारी भविष्य से मिली थी। उसके कहे अनुसार वो भविष्य के साल 2256 से आया था एक टाइम मशीन में। कुछ ही समय बाद उसका $1 मिलियन का बॉन्ड दिया गया और उसे छुड़ाया गया, जिसके बाद एंड्रयू कार्लसन दोबारा किसी को भी नहीं दिखा। चाहे FBI हो या कोई वैज्ञानिक हो, आज भी इस चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हैं कि उसकी सारी रिस्की डील्स इतनी सही और इतनी सटीक कैसे हो गई। क्या वो सच बोल रहा था? क्या सच में हमारे आगे भी एक समय चल रहा है जिससे कि वापस आया जा सकता है? दोस्तों, इस तरह की घटनाएं तो होके बीत जाती हैं, पर अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ जाती हैं जिनका कोई जवाब किसी के पास नहीं होता, ना ही किसी आम आदमी या ना ही किसी वैज्ञानिक के पास। दोस्तों, हमारी तीसरी घटना है उबलती हुई नदी की। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम एंड्रियस रूजो था, वह अक्सर अपने दादाजी से कहानी सुना करता था। ये उस नदी की कहानी थी जो अपने दुश्मनों को अपने पानी में उबाल देती थी और यही कहानी सुनकर उसने एक सपना देखा कि वह उस नदी को एक दिन ढूंढ कर रहेगा। बड़ा होकर एंड्रियस रूजो एक जियोलॉजिस्ट बना और एक लोकल गाइड सामन को अपना गाइड बनाकर उसने आखिरकार 2011 में वह नदी खोज ही निकाली। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी का तापमान 86 डिग्री सेल्सियस यानी कि 186 फ़ारेनहाइट है और इस नदी में जादुई चीज़ ये है कि ये नदी अपने पास के ज्वालामुखी से भी लगभग 700 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी इसका पानी यूं ही दिन रात उबलता रहता है। दोस्तों, आज भी साइंटिस्ट इस चीज़ को अपनी किसी भी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज भी ये एक रहस्य ही बना हुआ है। हो सकता है भविष्य में इसका ये रहस्य सामने आए, पर आज के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, अगली घटना है एक ऐसी फोटो जिसे देखकर वैज्ञानिक आज भी अपना सर पकड़ लेते हैं और उनसे कोई भी जवाब दिए नहीं बनता। दोस्तों, ये फोटो जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ली गई थी गोल्ड ब्रिज पर 1941 में, जब गोल्ड ब्रिज की शुरुआत हुई थी। इसी भीड़ में हमें एक आदमी खड़ा दिखता है जिसकी ड्रेस, जिसका पहनावा उस समय यानी कि 1941 के फैशन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको आसानी से दिख जाएगा, उसने एक हुडी, एक टी-शर्ट जिस पर XX1 सेंचुरी स्टाइल लोगो बना है और उसके हाथ में आपको दिखेगा एक पोर्टेबल कैमरा। और इस फोटो को जब लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया गया तो ये चीज़ निकल कर सामने आई कि इस तस्वीर के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी या एडिटिंग नहीं की गई है। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें भविष्य से आए लोगों की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन आज भी भविष्य से आए लोगों पर यकीन करने की बात चाहकर भी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती है और यही वजह है कि वैज्ञानिक आज भी इस घटना का जवाब नहीं दे सके हैं। दोस्तों, हमारी अगली घटना है जापान के योनागुनी का विलुप्त शहर।
दोस्तों एक शहर जो कि पानी के अंदर डूबा हुआ मिला योनागुनी के टापू के नीचे, जिसे कि गोताखोरों ने 1986 में ढूंढा। दोस्तों योनागुनी जापान के समुद्र में बने टापू के नीचे पाया गया एक शहर है और इसका इतिहास लगभग 5000 साल से भी पहले का बताया जाता है। ये कोई आम शहर नहीं है, बल्कि यहाँ पर 5 मंजिलों से भी ज़्यादा ऊंची इमारतें पाई गई हैं। और यही चीज़ें इस बात को सिद्ध करती है कि यहाँ पर प्राचीन सभ्यता में भी लोग रहा करते थे और वो सभ्यता कितनी उन्नत और कितनी कौशल थी। दोस्तों इस फोटोज़ में आपको देखकर पता चल ही रहा होगा कि उनकी कला कितनी महान थी। उस समय में जब कोई आधुनिक हथियार या कोई आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करता था किसी भी महल या बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो भी वह लोग अपने हाथों से कितने बड़े बड़े निर्माण कर दिया करते थे। क्या उनके पास कोई ऐसी गुप्त टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए वे ये सब कार्य करते थे? दोस्तों आपको इन तस्वीरों में देखकर क्या लगता है कि बिना मैथमेटिक्स और बिना साइंस के ये बनाना किसी भी तरह से संभव है? ये खोज कोई मामूली खोज नहीं है, ये इंसान के अस्तित्व को एक नया जन्म दे सकती है। लेकिन बावजूद इसके वैज्ञानिक आज भी इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पिरामिड्स के पीछे ही भागते हैं। यदि हमें इस चीज़ की पूरी जानकारी मिले तो ये मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है अपना इतिहास जानने के लिए। दोस्तों वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय पर ऐसी टेक्नोलॉजी का होना संभव नहीं है। उसके बावजूद भी जब हमें इस तरीके के प्रमाण मिलते हैं तो वैज्ञानिक खुद सोच में पड़ जाते हैं और उनके पास इन सब घटनाओं या प्रमाणों को समझाने के लिए ना ही कोई थ्योरी होती है और ना ही कोई जवाब होता है। दोस्तों ये कुछ ऐसे किस्से थे जो कि सुनने में हमें बेहद अजीब लगते हैं, लेकिन आज भी इन्हें उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि पहले के समय में दी जाती थी। दोस्तों हम सबको ये तो मानना पड़ेगा कि जो प्रकृति कर सकती है वह इंसान ना ही सोच सकता है और ना ही उसको पूरी उम्र भी लगाकर समझ सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर आपसे एक ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा मिलने आऊँगा। अगर आपको ऐसे ही हैरत अंगेज़ और रहस्यमय वीडियो देखने का शौक़ है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए फैक्ट्स ऐप को भारत का नंबर 1 फैक्ट चैनल बनाने के लिए कम से कम 1 लाइक और 1 कमेंट तो ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।